वेरी गुड मॉर्निंग जीनियस। सभी फरिश्ते बहुत खुशहाल होंगे, हंसते खेल रहे होंगे, बहुत पढ़ भी रहे होंगे। एंड इट इज मैंडेटरी एज वेल। जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो आपने प्रैक्टिस किया हो, ये अति आवश्यक है। तो आज हम 19th ऑनवर्ड्स प्रॉब्लम शुरू करेंगे, 4.10 एक्सरसाइज एंड ऑफ कोर्स चैप्टर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बैकग्राउंड में आपको एकदम क्विकली रिकॉल करवाता हूँ। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन पहले वाले डिटेल में थॉरली सॉल्व किए, देन अल्टरनेटली सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक छोड़ के एक इस पैटर्न में। 19th क्वेश्चन से मैं हर क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि हालांकि उन सभी का पैटर्न देखा जाए तो लगभग सेम सा है, बट वो मैनिपुलेशन खुद में एक बोझ बन जाती है बच्चों पे। सो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनकी मैनिपुलेशंस को, कैलकुलेशंस की आपको समझ के आधार से इजीली अपने लिए सिंप्लीफाइड करना है, ताकि आपको कुछ भी पैरेट फैशन में ना मेमोराइज करना पड़े। So let's switch to question number 19. So as usual, the first step of solution will be that we'll name the statement. मान लेते हैं कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो पहले तो प्रूफ लिखेंगे, और मान लीजिए जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है वो P of n है। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी P of n where n is element of natural number, where n is the element of natural number. देन फिर फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको n की वैल्यू 1 रखनी है और फिर चेक करना क्या स्टेटमेंट ट्रू है। सो लेट n इज इक्वल टू 1। अगर n 1 होगा देन P of 1 विल बी स्टेटमेंट। अगर P of 1 में लिखी जाए तो यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 रखो, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5। सो ये जो नंबर है इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा बोल दो, इज ए मल्टीपल ऑफ, ये स्टेटमेंट आप दोबारा लिखो, इज ए मल्टीपल ऑफ। और एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 6। सो 1 इंटू 2, 2 इंटू 6, 12। 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। क्या ये स्टेटमेंट सही है? 12 आगे इज ए मल्टीपल ऑफ 3। इज इट ट्रू? ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। सो विल कंक्लूड दैट P of 1 इज ट्रू। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है ये अगर नेचुरल नंबर 1 के लिए लिखी जाए तो ट्रू हो रही है। 12 मल्टीपल है 3 का, मतलब 12 3 से डिवाइड होता है, या फिर ये बोल दो कि 3 की टेबल में 12 आता है, 12 आता है, नंबर 12 इज ए मल्टीपल ऑफ नंबर 3। नाउ अकॉर्डिंग टू 3 पॉइंट थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की सेकंड स्टेटमेंट क्या रहती है, सेकंड स्टेप, कि हमें इसको लेट करना रहता है, लेट द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर अ जनरल नेचुरल नंबर k। सो लेट P of k is also true। मान लेते हैं ये भी ट्रू है, where k is an element of natural number। ओके, सो अगर ऐसा है तो हम ये बोलेंगे कि फिर ये बात कैसी बन जाएगी कि हम लिख सकते हैं। अब मैं इसको टेक्निकली लिखूंगा, मैथमेटिकली। अभी तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि पूरी इसको इंग्लिश में कॉपी कर दिया लाइन को, इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ मैं जैसे कह रहा हूँ कि P के इज ऑल्सो ट्रू, मतलब अगर ये स्टेटमेंट जो है वो K के लिए लिखी जाए, ये एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन है, ये अगर K के लिए लिखा जाए तो ये क्या बनेगा, K इंटू K प्लस 1 इंटू K प्लस 5। ठीक है, और ये मल्टीपल है 3 का। तो अगर मैं लिखूँ इज ए मल्टीपल ऑफ 3 तो एक तो बोरिंग हो जाएगा काफी, दूसरा उससे अपने को कुछ कैलकुलेशन भी समझ नहीं आएगी, उस इंग्लिश का करेंगे। तो इसको मैथमेटिकली लिखें कि अगर ये मल्टीपल होगा 3 का, सो ऑफ कोर्स 3 इंटू m टाइप का कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल लेके बताया 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 रहता है। तो उसी तरह से यहाँ मैं ये तो नहीं पता कि m एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगी, बट कोई ना कोई नेचुरल नंबर m होगा जरूर, क्योंकि हमने इसको मान लिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये 3 को डिवाइड करेगा, या फिर ये बोल दें कि ये जो नंबर है ये मल्टीपल है 3 का। सो 3m एग्जिस्ट करता है ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टेटमेंट m के लिए हमने नेचुरल नंबर m के लिए ट्रू सपोज कर रही है। तो मैं बोलता हूँ वेयर m इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो यहाँ पे m एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। लिख लेता हूँ मैं नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 1 सपोज। नाउ हम थर्ड पॉइंट क्या होता है 3 पॉइंट थ्योरी का, थर्ड पॉइंट ये होता है कि हम k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं स्टेटमेंट को। हम बोलेंगे नाउ देन P of k प्लस 1, P of k प्लस 1। अगर ये स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए लिखी जाए, क्या तब भी ये 3 का मल्टीपल होगा?
तो ये होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो सब में स्टेटमेंट थर्ड पॉइंट ट्रू ही होता है। और मैंने आपको फर्स्ट प्रॉब्लम करने से भी पहले बता दिया था कि इस एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ट्रू ना इस्टेब्लिश हो, क्योंकि इस क्वेश्चन का पूछने का अंदाज ही ऐसा है कि उसने बोला है इसको प्रूफ करो, बस प्रूफ करो मतलब ट्रू है, आप बस उसको रिप्रेजेंट कर दो कि कैसे ये ट्रू है। तो नाउ पी ऑफ के प्लस वन अगर हम लिखें तो के प्लस वन की वैल्यू के प्लस वन रखनी कहाँ है, एन की जगह पर। तो अपने को रेफरेंस लेना है इस फर्स्ट स्टेटमेंट का। एन की जगह यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये स्टेटमेंट पी ऑफ के प्लस वन विल बी सच दैट एन की जगह के प्लस वन इंटू, फिर देखो एन प्लस वन है वहाँ पे तो एन की जगह तो रखना है के प्लस वन, ओके प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप में फिर से एन की जगह के प्लस वन और यहाँ पे प्लस फाइव। तो क्या ये 3 का मल्टीपल है या नहीं है? तो देखो अब इसकी इक्वल्स टू मैं राइट साइड लिखूं वो ठीक नहीं है लिखना, मतलब हम ऐसा करेंगे इसको पी ऑफ के प्लस वन का जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है बस इसी को ही फॉलो करेंगे, बस इसको लिख करके ही। तो मान लो 3 इंटू सम नेचुरल नंबर फॉर्म का हमें बनाना है, वो उसको कुछ भी नाम दे दो पी क्यू आर एस पी, तो अपन इसको ही पकड़ के चलेंगे और इसको इक्वल्स टू इसमें से 3 कॉमन शो कर देंगे बाद में और बोलेंगे अगर 3 कॉमन निकल आया तो ये मल्टीपल होगा। ओके तो उसके लिए आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है इसमें ये आपको टर्म दिख रहा है के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव, के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव इक्वल्स टू 3n। तो आप ये ध्यान रखो जितने भी क्वेश्चन है 19 से लेकर के 23 तक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जितने भी हैं इनमें जो ये स्टेटमेंट बनती है फर्स्ट वाली, जैसे हम अभी तक के क्वेश्चन कर रहे थे 18 तक के तो उनमें हम कहीं ना कहीं इसको यूज करते थे, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को छोड़ करके डायरेक्टली यूज करते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो कुछ वैसा ही एक जगह बनेगा कि हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। सो अब यहाँ पे आपको खुद से सोचना है कि के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव ये जो स्ट्रक्चर है ये हम यहाँ कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसको अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने लगोगे तो उलझ जाएगा काफी सिस्टम। ये इसे इंटू कर दोगे तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को इसे इंटू कर दोगे तो क्यूबिक, तो उस क्यूबिक को बना के फिर आप कुछ कंक्लूड कर नहीं पाओगे। तो इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई ना करें, उलझाएं नहीं इसको, मतलब हायर डिग्री में ना जाने दें, जैसे लिखिए वैसे ही रहने दें, बस कुछ चीजें कॉमन करते जाएं। ऐसे अपना मतलब पहले से विजुलाइज करें इसको कि मैं ऐसा क्या करूं, कैसे इसको लिखूं, ये इतना सा स्ट्रक्चर मेरा अलग हो जाए। जब आपने इतना सा काम कर दिया इसको आपने अलग कर दिया, बाकी जो कुछ बचेगा वो अपने आप खुद से बात करेगा आपके साथ कि अब मेरे साथ आप ये करो, और आपको इजिली क्लियर रिजॉल्व होता हुआ दिखेगा फिर मैटर पूरा। देखो अगर आप ये सोचो के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव ये लाना है तो आपको के तो चलो दिख रहा होगा कि आप मान लो ये वाला के ही पकड़ लो, इसके को मैं इससे इंटू करूँ तो एक टर्म वो बन जाएगा के इंटू के प्लस वन का, पर और कहीं के प्लस फाइव तो बनता ही नहीं दिख रहा ना, इसमें बस फाइव आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो भी के प्लस फाइव तो नहीं सजाया हमने यहाँ पे, हमने तो इसको ऐसे शो कर रखा है के प्लस वन। सो मेरे को पहले क्या समझना है कि मैं जो यहाँ पे के प्लस वन लिखा हुआ है मैंने इसको मेरे को कैसे देखना है। मतलब कहने में तो ये एक ही चीज लग रही है कि वन चाहे पहले ऐड करो चाहे फाइव ऐड करो एक ही बात है, पर ये आपको रिप्रेजेंटेशन ही उलझा देगी बाद में। ये फाइव जो है इसके साथ में जोड़ के रखेंगे तो आपको फिर वो फॉर्म बनती दिखेगी, नहीं तो अगर एक भी स्टेप में आपको विजुलाइज नहीं हो पाया गाड़ी वहीं अटक जाएगी। के प्लस वन इंटू फिर एक ब्रैकेट फिर से के प्लस वन, ठीक है। हालांकि ये छोटी सी बात लगेगी आपको कि इसके लिए हमने पूरा स्टेप दोबारा से कॉपी कर लिया, बट अगर कोई प्रॉब्लम आपसे टाइमली प्रूफ हो जाता है बिना अड़चन के तो ये 1-2 सेकंड सेव हो जाते हैं हमारे, कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाते हैं। अब देखो अब ऐसे सोचो मन मन में ही सोचो दूर की, अब अगर मैं आगे कर मतलब एक तरीका ये कि हम पहले पूरा एक्सपैंड कर दो बाद में उलझ जाए कि नहीं हुआ, उसी अच्छा है कि हम पहले 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोच लें कि अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा। तो अब ये सोचो अगर मैं इस के को इस वाले के को इस ब्रैकेट से इंटू कर दूं तो एक टर्म बनेगा के इंटू के प्लस वन, बाकी क्या बनेगा उसको छोड़ दो, बस एक ही पहले लक्ष्य रखो कि मेरे को के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचूंगा मैं, अगर के को इंटू कर दूं के प्लस वन से तो एक टर्म मिल जाएगा मेरे को के इंटू के प्लस वन, ठीक है। बाकी जो कुछ होगा वो लिखा जाएगा। फिर ये जो के इंटू के प्लस वन बना होगा इसको अगर मैं फिर इससे इंटू कर दूंगा के प्लस फाइव से तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, बाकी जो कुछ ऐसा बनता रहेगा उसको बनने देंगे। ओके डन। तो देखो इक्वल्स टू
मैं वैसे ही करता हूँ जैसे मैंने प्लान किया, ये और ये बस मन में मेरे को याद रखना है कि इनको इकट्ठा करना है। बाकी जो जो मैथमेटिकली रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन ऑफ कोर्स करनी है। तो मैं इस पहले ब्रैकेट को इस पहले ब्रैकेट से इंटू करता हूँ, तो a इंटू के प्लस वन ये बनेगा एक टर्म। फिर ये के इस वन से इंटू होगा तो क्या बनेगा, प्लस वन इंटू के मीन्स के। फिर ये वन जो है ये इंटू के प्लस वन से इंटू होगा इस ब्रैकेट से, तो क्या बनेगा, प्लस के प्लस वन। ठीक है, ये ब्रैकेट वन इंटू के प्लस वन ब्रैकेट का ब्रैकेट रहेगा। फिर वन इंटू वन क्या बनेगा, वन। और ये जो चार टर्म बने ये एक ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। अभी एक ब्रैकेट इंटू हुआ ही नहीं है, सो उसको ऐसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, के प्लस फाइव एक ब्रैकेट में और प्लस का वन एक तरफ। अपने को ये जो टर्म है के इंटू के प्लस वन, ये अभी के प्लस फाइव से इंटू करना है। ये मैं आपको क्यों बार बार रिकॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि आप गलती से कहीं इसको ऐसा ना कर दो कि आप इसको इंटू कर दो और वो क्वाड्रेटिक बना दो, तो वो क्वाड्रेटिक क्यूबिक हमारे किसी काम नहीं आने वाली। सो हमें इसको सेव करना है, ऐसे का ऐसा रहने देना है। और ये आपको खुद से पिंच करेगा, खुद से पुश करेगा कि अब आपको के इंटू के प्लस वन को आप इंटू करो के प्लस फाइव से। तो हम क्या करते हैं, उससे पहले थोड़ा इसको और सुलझाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ के इंटू के प्लस वन, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। बाकी जो छोटे छोटे वो टर्म है जैसे के दो के ऐड हो गए तो प्लस कितना, टू के। फिर यहाँ पे वन वन ऐड हो गया तो कितना, टू। तो या फिर मैं ऐसे बोल दूँ इसको, तो ये हो गया के प्लस के टू के और वन वन टू। तो या तो आप इसको लिखो टू इंटू के प्लस वन, इस तरह से टू बाहर ब्रैकेट में के प्लस वन ऐसा, या फिर टू के प्लस टू। तो मैं इसको टू इंटू के प्लस वन ही लिखता हूँ अभी, क्योंकि हो सकता है हमें कहीं के प्लस वन ऐड होता दिख जाए या फिर कॉमन आता दिख जाए। सो इसलिए मैंने इसको ऐसे रहने दिया। फिर अगले ब्रैकेट में जो कुछ है वो ऐसे वैसा सेम टू सेम, के प्लस फाइव एक ब्रैकेट और प्लस वन। अब कोई ये भी सोच सकता है कि यहाँ पे सर के प्लस फाइव प्लस वन इसको ब्रैकेट लगाने की क्या जरूरत है। तो मैथमेटिकली देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं ब्रैकेट लगाने की, है ना। टेक्निकली वो जस्टिफाई भी नहीं होगा कि हम ब्रैकेट लगा क्यों रहे। पर ये ब्रैकेट हमें इसलिए लगाना यहाँ पे जरूरी है ताकि हम चीज़ों को आइसोलेटली विजुलाइज कर पाएं। मतलब जैसे मेरे को ये तीन टर्म विजुलाइज करना है कि मेरे को कहीं इतने टर्म में से ये क्लियरली दिखना चाहिए के प्लस फाइव कहाँ है, के प्लस वन कहाँ है, के कहाँ है। तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट लगा के रख रहा हूँ के प्लस वन को, ताकि ये के प्लस वन और ये के इंटू के प्लस वन मेरे को एक झलक में ही दिखने में आ जाए। तो ये पहला टर्म अब इसके साथ इंटू करेंगे तो के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव। ओके, तो हमने एक टर्म तो जो जिसके पीछे पड़े थे वो तो बना लिया, बाकी सब कुछ अपने आप खुद को देखो कैसे अच्छा अच्छा बन जाएगा वो भी हमारे काम का। सो और क्या बन रहा है, के इंटू के प्लस वन, और इंटू होना है इसको किससे, वन से। तो वन से कोई भी चीज इंटू होती तो क्या बनेगी, सेम के इंटू के प्लस वन ही रहेगा। ओके, ये फिर दूसरा क्या पार्ट बनने वाला है, टू इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव। तो ये इसको ऐसे लिखते हैं प्लस टू इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव। ओके, और क्या टू के प्लस वन, इसको किससे इंटू करना है और वन से। तो वो क्या बनेगा, प्लस टू इंटू के प्लस वन। ओके, ये तो ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ तक का, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 3m। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ इक्वल्स टू, मेरे पीछे तो नहीं जाएगा ये शायद अभी नहीं, या फिर मैं नेक्स्ट शीट पे स्विच करता हूँ। देखो इतना सा आप समझ गए, ये पहला टर्म है, ये इसका वैल्यू यहाँ से लिखो फ्रॉम इक्वेशन ऑन 3m। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल्स टू 3m प्लस और क्या है के इंटू के प्लस वन, एक कि के प्लस वन इस टर्म में भी है, के प्लस वन यहाँ भी है और के प्लस वन यहाँ भी है, तीनों जगह पे। तो हम के प्लस वन कॉमन लेते हैं इन तीन टर्म में से, तो क्या बनेगा, यहाँ मैं के प्लस वन को अलग लिखता हूँ, के प्लस वन पहले टर्म में रह गया, पहले टर्म से के प्लस वन कॉमन तो रह गया के, तो यहाँ पे के। फिर दूसरे टर्म में के प्लस वन बाहर तो पीछे क्या रह गया, टू इंटू के प्लस फाइव। तो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं और यहाँ पे प्लस टू इंटू के प्लस फाइव। प्लस थर्ड टर्म भी है, वहां पे क्या है, के प्लस वन बाहर चला आया, रह गया पीछे टू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस 3m प्लस
k प्लस 1 इंटू अंदर ब्रैकेट में एक k प्लस 2 इंटू के कितना ट्वाइस ऑफ k 2 इंटू 5 कितना 10 प्लस 2। ओके अब देखो k और k की 2k मिलके 3 क्या हो गया, तो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू 3m प्लस k प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर है 3k प्लस 10 और 2 12 इक्वल्स टू 3m प्लस इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन आ सकता है बाहर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू के प्लस 1। ओके और अंदर से 3 चलाया पीछे क्या रहेगा के प्लस यहाँ से 3 चलाया तो क्या रहेगा 4। तो अब इन दोनों टर्म में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ 3, अब क्या रहेगा m प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 4। ओके अब ये जो भी है सब क्या है, के भी क्या नेचुरल नंबर है, एम भी नेचुरल नंबर है, किसी भी नेचुरल नंबर का आप नेचुरल नंबर से इंटू कर दो प्लस कुछ भी करो, उसमें ऐसे 1 ऐड करो 4 ऐड करो, मतलब अरिथमेटिक कैलकुलेशन नेचुरल नंबर्स की आपस में वो भी एक नेचुरल नंबर को प्रोड्यूस करेगी ऑफ कोर्स, है ना। सो ये जो अंदर का ब्रैकेट है ये सारा ये भी क्या है एक नेचुरल नंबर है। सो मैं इक्वल्स लिखता हूँ 3 इंटू यहाँ मैं लिखता हूँ सम नेचुरल नंबर कि 3 इंटू सम नेचुरल नंबर इस तरह के फॉर्म का बन गया। देयरफॉर अगर इस तरह का बन गया तो मतलब p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। जब आपको है 3 इंटू एम टाइप का बन जाए तो मतलब वो मल्टीपल है, तो इसका मतलब हमने क्या चीज सॉल्व करनी शुरू करी थी k प्लस 1 ये पूरा जो कि p k प्लस 1 का लेफ्ट साइड था, तो वो किस फॉर्म का हमने बना दिया 3 इंटू सम नेचुरल नंबर टाइप का। तो मतलब p ऑफ k इज ऑल्सो ट्रू वेन एवर p k इज ट्रू, p k इज, और फिर लास्ट में हम लिखो therefore p of n is always true for all values of n element of natural number। सो होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि हमने इस क्वेश्चन में कैसे चीजों को मैनिपुलेट किया है। मैं एकदम आपको दोबारा से जल्दी से क्विक रिव्यू बताता हूँ। पहला स्टेटमेंट कोई दिक्कत नहीं, नाम ही देना है उसको और फिर 1 की वैल्यू पुट करनी है। नंबर 12 आया, हमने बोला 12 जो है वो तो मल्टीपल होता है 3 का, मतलब 3 के टेबल में वो आता है, या फिर 3 से वो 12 जो डिवाइड होता है, एक ही भाव है कहने का। फिर हमने p ऑफ k को ट्रू माना, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू जो है k की मतलब n इक्वल्स टू k पुट कर दिया। फिर हमने बोला अगर ये n इक्वल्स टू k पुट करते हैं जहाँ पे k एक नेचुरल नंबर है, सो ये मल्टीपल है 3 का, ये बात अगर ट्रू है तो इसका मतलब है फिर वो 3m टाइप का नंबर होगा इक्वल्स टू 3m, ये नंबर इक्वल्स टू 3m टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको इसको रफ करके यहाँ पे बताया जैसे 12 है, तो अगर 12 मल्टीपल है 3 का तो मतलब 3 इंटू 4 टाइप का बना पा रहे हो इसको, यहाँ पे 4 क्या है नेचुरल नंबर है। सो ऐसे हमने बोला कि इसको भी हम 3 इंटू सम नेचुरल नंबर टाइप का बना सकते हैं जहाँ पे हम कोई नेचुरल नंबर होगा, ऑफ कोर्स क्या होगा हमें उससे वास्ता नहीं है, बट अगर ये ट्रू है तो वो नेचुरल नंबर कोई ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जो 3 इंटू एम होने पे ये नंबर प्रोड्यूस करेगा k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5, जहाँ k खुद में एक नेचुरल नंबर भी है। देन अगर ये ट्रू है तो फिर 3.3 की जो लास्ट स्टेटमेंट होती है, लास्ट पॉइंट होता है, वो कहता है कि p ऑफ k प्लस 1 वो भी चेक करो। तो p ऑफ k प्लस 1 हमने लिखा, उसकी LHS के लिए n की वैल्यू k प्लस 1 रखनी थी, वो यहाँ पे हमने n की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया, ये k प्लस 1, यहाँ भी k प्लस 1 प्लस 1 तो k प्लस 1 प्लस 1, फिर यहाँ k प्लस 1 प्लस 5 तो k प्लस 1 प्लस 5, ठीक। तो इसको हमें इक्वल्स टू 3 इंटू सम नेचुरल नंबर टाइप का बनाना है ताकि हम ये शो कर पाए कि वो भी मल्टीपल है, ये वाला नंबर जो है ये भी मल्टीपल है 3 का। तो उसके लिए हमने बोला कि आपको एक पंच लाइन पकड़ के चलनी है, एक चीज को बनाने की कोशिश करो सब अपने आप बन जाएगा। क्या बनाने की कोशिश करनी है हमने k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 के प्लस 5, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5, ये नंबर अपने इस अरेंजमेंट में लाने की कोशिश करो। उसका एक तरीका क्या है, आपको ये नहीं कि आप उलझा दो चीजों को और फिर सोचो ढूंढने की कोशिश करो, फिर नहीं मिलने वाला। पहले से ही 3-4 स्टेप आगे की प्लानिंग करके चलो कि ये जैसे मैं k इंटू के प्लस 1 बनाऊं तो कैसे ये k इंटू के प्लस 1 एक टर्म बन जाएगा, पर k प्लस 5 बन रहा है नहीं दिख रहा, k प्लस 5 तो नाम निशान ही नहीं है यहाँ पे कहीं, हाँ 5 दिख रहा है जरूर पर k उससे दूर है। तो पहले उनको इकट्ठा करके लिखो k प्लस 5, एक ब्रैकेट में लाया मैं यहाँ पे k प्लस 5 और 1 जो था उसको अलग कर दिया, फिर यहाँ पे k ये वाला k और ये k प्लस 1, इस k को इस k प्लस 1 से इंटू किया तो आ गया k इंटू के प्लस 1। पर ऐसे एक टर्म को लेके तो कर नहीं सकते, बाकी जो हम जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो भी आपको फॉलो करनी है। तो उसके लिए आपने 1 इंटू के प्लस 1 वो किया तो उससे आ गया k प्लस 1, फिर आपने 1 इंटू 1 किया तो उससे आ गया नंबर 1।
तो वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये ब्रैकेट आ गया, जिस ब्रैकेट में आपके पास क्या क्या है, k इंटू के प्लस वन एक टर्म, k इंटू के प्लस वन एक टर्म, फिर k इंटू वन दूसरा टर्म मतलब जो कि k हो गया, और 1 इंटू के प्लस वन तीसरा टर्म ये, और 1 इंटू वन चौथा टर्म, ये चार टर्म आ गए। फिर इस पहले टर्म को हमने k इंटू के प्लस वन तो आ गया, फिर जो हमने बोला ना एक बात को पकड़ के रखो कि मेरे को ये बनाना है, और वो अभी तक वो बना नहीं है, वो सिर्फ क्या बना है k इंटू के प्लस वन, तो k प्लस फाइव अभी पेंडिंग है मल्टीप्लाई होना। तो ये जो k प्लस फाइव है हमने फिर अगले स्टेप में इस k इंटू के प्लस वन को इस k प्लस फाइव से इंटू कर दिया, सो वो टर्म आ गया k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव एक, और भी काफी कुछ आएगा अभी इसके साथ, वो क्या क्या होगा k इंटू के प्लस वन इंटू वन, सो k इंटू के प्लस वन इंटू वन मतलब सेम टू सेम k इंटू के प्लस वन ही आएगा। फिर वन ये k को आप इससे इंटू करो, ये k को इस वन से इंटू करो, बाकी जो कैलकुलेशन है सारी आप करोगे। सो उस सबकी कैलकुलेशन करने के बाद आप देखोगे कि नंबर 3 जो है वो मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको, पूरी डिटेल आप वीडियो को रिवाइंड करके देखना पीछे, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो लास्ट में आप इसको अरेंज करोगे सब चीज़ों को, तो आप यहाँ से 3 कॉमन ले पाओगे। फिर हमने पहली और दूसरी टर्म में भी जो पहली टर्म बनाई हमने यहाँ पे k इंटू के प्लस वन के प्लस फाइव, इसके अगर हमने पुट कर दिया 3m, ओके ये 3m, और दूसरी टर्म में आपने मैनिपुलेशन करी अच्छे, जैसे ये बन रहा होगा यहाँ पे k प्लस वन कॉमन लेने के बाद k 2k से 3 आ गया 12, 12 और 3 में से कॉमन आ गया 3 बाहर, फिर दोनों टर्म से 3 कॉमन ले लिया, बाकी जो भी कचरा बचा वो अंदर। पर ये कचरा क्या है, ये अरेंजमेंट एक्चुअल में नेचुरल नंबर का ऐसा हो रहा है, वो प्लस हो रहा है, वन भी नेचुरल नंबर है वो k में प्लस हो रहा है, दूसरे नेचुरल नंबर में, कोई भी नेचुरल नंबर किसी भी नेचुरल नंबर में अगर प्लस होता है फिर वो चाहे किसी और नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए और उसके बाद जो रिजल्ट आए वो भी किसी और नेचुरल नंबर में प्लस हो जाए, तो तब भी नेचुरल नंबर ही रहता है ना। नेचुरल नंबर को आपस में प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, है ना, या फिर आप हाँ ये दो ही ऑपरेशन एक साथ कर दो, चाहे जैसे हमने ये दोनों ऑपरेशन यहाँ पे एक साथ भी करें, पहले इसको यहाँ पे इस ब्रैकेट में प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो हम यहाँ पूछ सकते हैं 3 इंटू सम नेचुरल नंबर, इस टाइप का हमने बना दिया। और अगर ऐसा बन गया ये, जैसा कि ऑफ कोर्स ये बना ही है, देयरफॉर p ऑफ k प्लस वन वो भी ट्रू है, मतलब ये p ऑफ k प्लस वन जो है वो भी मल्टीपल है 3, मतलब जो लेफ्ट साइड है p ऑफ k प्लस वन की, जो कि k प्लस वन इंटू ये जो लेफ्ट साइड हमने स्टार्टिंग में लिखी है, सो ये क्या है, ये भी 3 की मल्टीपल है। सो कहने का भाव है कि जब p ऑफ k ट्रू होगा तो p ऑफ k प्लस वन भी ट्रू होगा ही हमेशा। तो अगर ऐसा है तो p ऑफ n विल ऑलवेज बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो p ऑफ n हमेशा ट्रू होगा चाहे कोई भी नेचुरल नंबर क्यों ना हो, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये 20th क्वेश्चन है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आप वो यूज करो और आप ये प्रूफ करो कि 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 जो है वो डिविजिबल होता है 11 से। वही बात है, वो मल्टीपल ऑफ 3 और ये डिविजिबल बाई 11 एक ही बात है। अगर कोई ये अगर इसे डिविजिबल होता है मतलब ये इसका मल्टीपल है, अगर ये मैं यही लैंग्वेज से लिखता तो भी एक ही बात थी कि ये 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 11। अगर ये भी लिखा जाए तो सेम टू सेम कोई डिफरेंस नहीं है, टेक्निकली सेम टू सेम वही मीनिंग निकलता है। तो पहला स्टेप जो है वो स्टेटमेंट को नाम देना है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी p ऑफ n, वो मैं नहीं लिख रहा, आपने सुन लिया बस आपने लिख लेना। फिर उसके बाद आपने n की वैल्यू 1 रखनी होगी, लेट n इक्वल्स टू 1, देन p ऑफ 1 विल बी सच दैट, मैं वो आपको करके बताता हूँ p ऑफ 1 क्या बनेगा, बट आपको एग्जाम में वो सारा ऊपर का स्ट्रक्चर लिखना है। तो आप p ऑफ 1 जब करोगे तो आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस वाले एक्सप्रेशन में, तो आप लिखोगे 10 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1, है ना, आगे सेम इज डिविजिबल बाय 11। तो 10 की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 10 की पावर 1 मतलब 10, सो 10 प्लस 1 कितना 11, सो 11 इज डिविजिबल बाय 11। क्या ये सही है? यस ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, तो हम लिखेंगे विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो आप फिर उसके बाद लाइन की कोई देखो p ऑफ 1 इज ट्रू, है ना, वो आपको लिखनी इंग्लिश, मैं आपको बस कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। सो आपने देखा 11 तो 11 से डिवाइड होता है, सो ये ट्रू है। आप इसके बाद लिखो देखो p ऑफ 1 इज ट्रू। फिर उसके बाद आपको लिखना है सेकंड पॉइंट, जो 3 पॉइंट थ्योरी का सेकंड पॉइंट होता है वो क्या, लेट p ऑफ k इज ऑल्सो ट्रू। मान लेते हैं स्टेटमेंट जो है वो अगर p ऑफ k के लिए भी लिखी जाए सो वो भी ट्रू है, इज ऑल्सो ट्रू वेयर k इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो अगर ऐसा आप बोलोगे फिर ये पंक्ति कैसे लिखी जाएगी k नेचुरल नंबर में, तो ये फिर लिखा जाएगा 10 की पावर 2k पावर में माइनस 1, फिर यहाँ पे प्लस 1,
है ना। और जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था पहले वाले में, आपको ध्यान होकर देखो, यहाँ हमने क्या किया था फर्स्ट स्टेप में कि अगर ये इससे डिविजिबल है या मल्टीपल है तो इक्वल टू 3m, यहाँ पे 3 का मल्टीपल बताया था हमने, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो या फिर ये बोल दो कि 3 से डिवाइड होता है ये वाला नंबर, तो उसको हम 3m टाइप का लिख सकते हैं जहाँ में एक नेचुरल नंबर है। तो हमने बोला कि ये वही भाषा है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए डिविजिबल बाई बोल दिया, और यहाँ पे मल्टीपल ऑफ लिखता तो भी सेम बात थी। तो यहाँ पे मतलब सेम बात आपको लिखनी है। अब यहाँ वो 3 की जगह 11 दे दिया, तो आप बोलोगे अगर ये डिविजिबल है 11 से तो इस नंबर को हम किस तरह का लिख पाएंगे, इक्वल्स टू 11m टाइप का होगा ये भी, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि देखो 121 है ना, 121 11 से डिवाइड होता है, तो 121 को आप कैसे लिख सकते हो, 11 इंटू 11, तो ये 11 इंटू 11 हो गया, ये 11 भी क्या है नेचुरल नंबर है, तो 11 एफ टाइप का लिखा गया ना। या फिर आप सोच सकते हो कि 1210 ये था, तो कैसे लिख सकते हैं 11 इंटू 110, तो 110 वो भी एक नेचुरल नंबर है, और 11 तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि जिससे डिविजिबल होगा, तो वो जिससे डिविजिबल हो रहा है ऐसे 11 इंटू m उस तरह का हो गया ये नंबर, जो अगर डिविजिबल होता है नंबर, जैसे यहाँ पे 1210 डिविजिबल होता है, तो हमें ये पता नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू क्या है नंबर की, बट हाँ इस तरह का अगर नंबर है 10⁻2 के -1 +1 और वो अगर डिविजिबल होगा, ये जस्ट रफ के लिए था, रफ वर्क आपको सोचने के लिए। अब इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ से। तो ये नंबर एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड क्या है इसका वो तो पता नहीं हमें, बट जो भी होगा अगर ये 11 से डिवाइड होता है तो 11 इंटू एम टाइप का इसको लिखा जाना चाहिए, जहाँ पे m क्या होगा, वेयर m इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, अगर ये ट्रू है तो आप ऑफ कोर्स इसको बोल दो स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक। और फिर थर्ड पॉइंट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग या 3.3 बोलो। सो थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि p ऑफ k+1 के लिए आप चेक करो कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो अभी तक इतने क्वेश्चन हो गई है तो यहाँ पे भी होगी। सो आप लिखो देन p ऑफ k+1 विल बी सच दैट, अगर k+1 के लिए ये स्टेटमेंट लिखी जाए तो क्या बनेगा, 10 की पावर 2, n की जगह क्या रखना है k+1, ओके। आगे -1, -1 कहाँ से लिख रहा हूँ, ये देखो ये -1 भी है ना यहाँ पे, ये भी n की जगह तो ये आ गया k+1, और साथ में -1 था एक्सप्रेशन में, वो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये पावर में है, मतलब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब पावर में है, समझे। तो ये और साथ में एक नंबर जो +1 है वो भी है, ये जो +1 है ये इस पूरे नंबर के पावर वाले नंबर के साथ ऐड हो रहा है। तो आपको जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया कि सिर्फ लेफ्ट साइड लेके चले और लेफ्ट साइड को सॉल्व करते गए, वो इक्वल टू 11 इंटू सम नेचुरल नंबर टाइप का बन गया और हेंस प्रूव हो जाता है। यहाँ भी वही करना है, आप इसी एक को सुलझाते जाओ, वो 11 इंटू समथिंग टाइप का बन जाएगा, सम नेचुरल नंबर टाइप का। तो हम बोलेंगे हेंस द स्टेटमेंट p ऑफ k+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर देखो 2 इंटू के, 2k, ये इसको इसी इंटू किया, फिर 2 इंटू 1 2, सो +2 और माइनस का 1 +1। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपको एक बात को पकड़ के रखना है कि ये जो लेफ्ट साइड है मेरे को इसको बनाना है, इस वाले एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं इसको लेके आना है, ताकि उसकी जगह फिर मैं 11m वैल्यू पुट कर दूं और फिर 11 कॉमन निकला है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कहीं 10 की पावर 2 के -1, हाँ दिख तो रहा है बट थोड़ा दूर दूर है, तो उसको इकट्ठा करके लिखता हूँ थोड़ा। देखो ये क्या है, इक्वल्स टू, इसी के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये इक्वल्स टू 10 की पावर 2k +2 -1 लिखो, या फिर -1 पहले कर दो +2 बाद में कर दो, अरिथमेटिकली कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। तो बट ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया कि नंबर आप कहाँ लिख रहे हो वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। अगर आपने नंबर सही लोकेशन पे नहीं लिखे तो बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे, पजल हो जाओगे। तो आपको ये छोटी छोटी बातें ऐसे, इस क्वेश्चन का जो थंब रूल है वो ये कि आपको इसके बाद एक बात गाइड करेगी, सिर्फ वो बात ये है कि आपको ये नंबर बनाने की कोशिश करनी है। आप ये नंबर बनाने में सफल हो गए, सेम टू सेम यही नंबर 10 की पावर 2 के -1 +1, तो आप बाकी जो भी बनेगा ऑटोमेटिकली वो तो फिर सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर 2 के -1 प्लस का 2 साथ में, सो इसको मैं अलग से ब्रैकेट लगा के रखता हूँ,
और साथ में क्या था फिर यहाँ पे प्लस का 1, तो ये नंबर प्लस का 1 तो चल गया। अब आप ये सोचो, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर बताता हूँ, जैसे मान लो अगर ऐसा लिखा हो 10 की पावर 2 प्लस 3, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, है ना। ये जो बोलते हैं बेस इज सेम पावर आर एडेड, तो उल्टा भी सही है, जब पावर ऐड हो रही है मतलब आप सेम बेस लेकर के दोनों पावर को अलग अलग इंटू मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा। तो उसी लॉजिक से मैं इसको यहाँ अलग अलग करके लिखता हूँ। ये इक्वल्स टू हो जाएगा 10 की पावर, ये ब्रैकेट में जो पावर है वो 2k माइनस 1, और इनटू में क्या 10 की पावर, वो जो प्लस के आगे का नंबर है 2, वो 2, और आगे प्लस में 1। देखो ये इक्वल्स हो जाएगा 10 की पावर 2 मतलब 100, और यहाँ क्या रहेगा 10 की पावर 2k माइनस 1। ठीक है, आप यही लिखवाओगे फिलहाल, और बाद में एक यहाँ नंबर मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस 1। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया था कि आपको क्या बनाने की कोशिश करनी है, 10 की पावर 2k माइनस 1। आपने 10 की पावर 2k माइनस 1 तो बना दिया, पर क्या सिर्फ इतना ही बनाना था, नहीं, पूरी की पूरी लेफ्ट साइड चाहिए थी, प्लस 1 भी चाहिए। आप बोलोगे प्लस 1 तो है पर वो तो बाहर है ना, ये एक ही जगह होना चाहिए सारा कुछ, तो यहाँ नहीं बनता दिख रहा। अब जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, देखो नहीं बनता दिख रहा ना, आप जबरदस्ती बनाओ। जबरदस्ती बनाने का भाव क्या होता है, देखो, है ना, बना के और फिर ना बनाओ, ऐसा सोचो, बना के फिर ना बनाने का मतलब है। और यहाँ पे ये मैंने सिर्फ रेफर किया हुआ, इसको अगली शीट पे स्विच करता हूँ, सेम नंबर लिखता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपको ट्रिक या मैनिपुलेशन का स्टेप बताऊंगा, ये बहुत से क्वेश्चन में यूज होगा, आगे हर क्वेश्चन में यूज होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप माथा पीटते रह जाओगे, कुछ भी कर लो, फिर रट्टा ही मारते हैं बच्चे, और वो रट्टा हुआ मटेरियल कितनी देर याद रखोगे। तो अब जो स्टेप बता रहा हूँ उसको बहुत अलर्ट होके सुन, और उसको अपने बुद्धि के मानस पटल पे संभालो। देखो ये एक्चुअल में लिखा हुआ है इक्वल्स टू 100 और 10 की पावर 2k माइनस 1 ये, और मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 की पावर 2k माइनस 1 नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, प्लस 1 भी चाहिए, तो चाहिए तो फिर डाल दो प्लस 1। पर आप बोलोगे ये क्या, ऐसे थोड़ा ना होता है, अपनी मर्जी से कैसे डाल देंगे जब था ही नहीं, तो जब नहीं था तो अभी भी नहीं कर दो उसको। देखो प्लस 1 माइनस 1 हमने कुछ नहीं किया, प्लस 1 कर दिया माइनस 1 कर दिया, है ना, मतलब सब कुछ करके कुछ नहीं किया। देखो हमने जो बनाना था वो भी बन गया, 2 की पावर 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, अब यही वैल्यू पुट करनी थी, पर कुछ एक्स्ट्रा बन गया। अब कुछ एक्स्ट्रा बन गया, मैंने बोला एक्स्ट्रा जो कुछ बनता है ना इसको बनाने के लिए सब बनने दो, वो जो कुछ एक्स्ट्रा बन रहा है वो अपने आप अरेंज होगा। और क्या है नंबर साथ में, यहाँ 1, तो देखो प्लस के आगे 1, तो एक प्लस का सिंबल लगाया और 1। आप देखो फ्रॉम 1 आप इसकी वैल्यू इतने से पार्ट की क्या पुट कर सकते हो, यहाँ मैं लिखता हूँ 100, और इसकी वैल्यू क्या है, देखो इसकी वैल्यू है 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 की 11m। ठीक है, तो मैं इस इतने से पार्ट को अलग करके लिखता हूँ, 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 11m, फिर माइनस 1 इंटू 100, माइनस 1 इंटू 100 मतलब 100, और साथ में माइनस का साइन, और आगे क्या है प्लस 1। अब ये पार्ट जो है ये किसके बराबर है, 11m, है ना। अगर ये 11m है साथ में ये 100 है, तो ये क्या बना है माइनस 100 प्लस 1 माइनस 99। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, हमारा एम क्या है कि हम इसको 11 इंटू सम नेचुरल नंबर टाइप का बना दें। तो क्या 11 कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है साहब, 11 आप देखो तो सही मन की आंख से, ये 11 बाहर, पीछे क्या रहेगा 100 इंटू एम, और यहाँ क्या रहेगा माइनस 9। ये नेचुरल नंबर से इंटू होगा, एम भी क्योंकि नेचुरल नंबर है, फिर वो माइनस हो जाएंगे। कोई भी नेचुरल नंबर आप दूसरे से इंटू करो फिर उसको माइनस कर दो किसी छोटे नेचुरल नंबर से। मैं छोटा नेचुरल नंबर ही क्यों बोल रहा हूँ इतना गारंटी से कि ये छोटा ही होगा इससे, क्योंकि एम जो है अगर वो नेचुरल नंबर है, 100 खुद ही 9 से बड़ा है ना, और एक बड़ा नेचुरल नंबर किसी भी नेचुरल नंबर से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा 1 होगा। मान लो जैसे एम की वैल्यू 1 हो सकती है, इससे नीचे तो नहीं आएगी, तो तब भी ये 100 ही आएगा, 100 में से 9 माइनस करोगे तब भी वो मतलब नेचुरल नंबर ही रहेगा ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 100 इंटू एम जो है, जहाँ एम अगर नेचुरल नंबर है वो दिया ही, हमने माना ही है कि यहाँ एम जो है नेचुरल नंबर ही है,
तो ये 9 माइनस करने के बाद भी नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो इसको अब मैं बोलता हूँ लास्ट में कि 11 इंटू, बुक्स में लिखते हैं 11 इंटू एम टाइप का, बट मैं आपको समझने के लिए बोलता हूँ यहाँ पे सिंपली कि 11 इंटू सम नेचुरल नंबर टाइप का ये रह गया, सम नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर ऐसा हो गया जैसे कि ऑफकोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होता हुआ, ये हमने प्रूफ कर लिया है। तो अगर ये हम जैसे यहाँ प्रूफ हम करने में सक्सेसफुल हो गए, और यहाँ इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में ऐसा हम प्रूफ कर ही लेते हैं अल्टीमेटली कि ये नंबर 11 इंटू सम नेचुरल नंबर टाइप का लिखा जा रहा है, तो वो डिविजिबल बाय 11 है। सो हम बोलेंगे देयरफॉर p of k plus 1 is also true whenever p of k is true। और फिर लास्ट में देयरफॉर p of n is always true for all values of n element of natural number hence proved। वो आपको समझ आई होगी हर बात की। इसमें सेम पहले वाला क्वेश्चन था, वही लॉजिक है। और मैंने ये भी नोटिस किया कि कई बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये डिविजिबल वाला क्वेश्चन है, वो मल्टीपल वाला क्वेश्चन है, तो ये डिविजिबल और मल्टीपल के दो शब्दों में ही उनको पजल हो जाते हैं। जबकि ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हर बच्चा ही ऐसा करता है, बट अच्छे बच्चों को डिविजिबल और मल्टीपल के टेक्निकल कोई डिफरेंस होता है ऐसा उनको लगता है ना। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर 11 से डिविजिबल है या फिर ये नंबर 11 का मल्टीपल है, एक ही बात है, एक ही प्रोसेस है, दोनों का सेम टू सेम। 21st क्वेश्चन कहता है x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। आप ये प्रूफ करो यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। सो ये वही डिविजिबल वाला क्वेश्चन है या फिर बोल दो मल्टीपल वाला क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नंबर दे रखा है और आपको ये बोला है कि क्या ये जो नंबर है ये इससे डिविजिबल है, ये एक स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेप आपको पता है प्रूफ का, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी p of n, लेट n इक्वल्स टू 1। आपको n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करनी है, फिर 1 के लिए चेक करना है। तो मैं वहां से शुरू करता हूँ n की वैल्यू 1 रखने पे से। बाकी बात आपको कॉपी पे खुद से नोट कर लेना है, जो मैं बोल रहा हूँ बस आपको वही शब्द कॉपी करना है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आप लिखो p of 1 विल बी सच दैट, अब यहाँ पे 1 वैल्यू रखो, x की पावर 2 इंटू 1 मतलब 2, यहाँ पे लिखने के लिए चलो मैं लिखता हूँ 2 इंटू 1 माइनस y की पावर 2 इंटू 1 आगे इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। ये x प्लस वाई से डिविजिबल है, ये एक स्टेटमेंट है p of 1। ठीक है, x की पावर 2 माइनस y की पावर 2, एक्चुअल में यही लिखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे ये इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। तो a प्लस बी a माइनस बी, यही एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप यहाँ लिख सकते हो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अगर ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, ये इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई, और बोलेंगे विच इज ट्रू। जैसे मानो एक नेचुरल नंबर है 12, तो 12 इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ अगर मान लो 3 इंटू 4, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 इंटू सम नेचुरल नंबर टाइप का लिख रहा हूँ, इससे 3 से ये डिविजिबल है। तो यहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 4, तो मेरा बोलने का भाव है कि 3 से डिविजिबल है, 12 नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर क्या है, x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n। तो ये इसको मैं लिख पा रहा हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई से, तो इसका मतलब ये x प्लस वाई से डिविजिबल है। आपके बच्चों के मन में यहाँ ये भी थॉट आता है कि सर ये तो x माइनस वाई से भी डिविजिबल है। बिल्कुल डिविजिबल है, x माइनस वाई से भी डिविजिबल है, बट हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि x माइनस वाई से डिविजिबिलिटी प्रूफ करो, हमें ये बोला कि आप ये प्रूफ करो कि x प्लस वाई से डिविजिबल है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बस यही लिखा है कि x प्लस वाई से डिविजिबल है, ये जस्टिफाई करना था ये है या नहीं है। तो हाँ, वो x प्लस वाई से डिविजिबल है, और लॉजिक आपको ये बता दिया, ये जो हम रफली सोच के देख रहे हैं यहाँ पे। तो फिर p of 1 ट्रू हो गया, विच इज ट्रू। फिर सेकंड स्टेप जो होता है 3 थ्योरी का, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर p of k। तो आपको लिखना है लेट p of k इज आल्सो ट्रू, और आगे वही बात की वेयर k इज सम नेचुरल नंबर, वेयर k इज एलिमेंट ऑफ सम नेचुरल नंबर, देन p of k विल बी सच दैट x की पावर 2, और यहाँ पे n की जगह k माइनस y पावर 2 n की प्लेस पे k। अगर हम बोल रहे हैं x प्लस वाई से डिविजिबल है, सो इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू सम नेचुरल नंबर, मान लो सम नेचुरल नंबर m, और यहाँ पे वेयर m इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, ऐसा। और ये सपोज इक्वेशन नंबर 1। अगर ऐसा है तो देन p of k प्लस 1 क्या, then p of k plus 1 will be such that x की पावर 2, n की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी k plus 1।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ k+1, फिर बीच में माइनस का साइन y पावर 2 k+1। ये तो जैसे हमने अभी के दो क्वेश्चन में किया कि वैसे एक साइड पे लिखो और इक्वल्स टू ये नंबर जिसके बारे में आप बोल रहे हो कि डिविजिबल है, तो ये नंबर x+y इंटू सम नेचुरल नंबर इस टाइप का इसको बना दो। अगर आप ऐसा बना पाते हो और आप इसको बनाओगे, ये फोर्स ये बनेगा ऐसा। अगर हम ऐसा इसको बना लेंगे तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि क्या आपको बस एक बात याद रखनी है इसको ऐसा बनाने के लिए कि आप जो भी इसका अरेंजमेंट करोगे, आपका ये लक्ष्य रहना चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ना x⁻2k माइनस y⁻2k, इसको कहीं ना कहीं मैं एक बार फिट बैठा लूँ बीच में कुछ भी अरेंज करके। अगर डायरेक्टली होता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता तो जबरदस्ती का मतलब है जैसे पहले हमने किया था, नहीं फिट बैठ रहा था। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन आपको देखो बता रहा था कि ये जैसे लास्ट क्वेश्चन है 20, तो यहाँ पे ये 10⁻2k माइनस 1 ये इतना सा पार्ट बन गया था, पर ये नहीं बन पा रहा था +1, तो हमने फिर जबरदस्ती +1 डाल दिया इसमें और फिर -1 कर दिया। मतलब +1 जबरदस्ती यहाँ से डाला और फिर -1 कर दिया, ताकि हमें कोई ये ना बोले कि आपने गलत काम कर दिया, क्योंकि हम जबरदस्ती कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हमने एक तरह से इसमें 0 ऐड किया है ना, पर हमने 0 ऐड करके भी सब कुछ कर लिया, क्योंकि हमने +1 डाल दिया। तो जो हमारा मकसद था कि इसको हम 11m की वैल्यू पुट करें वो तो हमने पूरा कर दिया। बाकी बचा ये -1, इसने खुद से ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि जो दूसरा नंबर बना वो भी 11 दे रहा है हमें। तो यही काम आपको उस जगह करना है जहाँ पे आपको डायरेक्टली एक्सप्रेशन बनता हुआ ना दिखे। तो मैं इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व करूँ अगर, तो ये मेरे को बंदा दिख रहा है x⁻2k प्लस 2 × 1 2 माइनस y⁻2k प्लस 2। देखो चाहिए क्या, x⁻2k और साथ में होना चाहिए माइनस y⁻2k। तो मैं यहाँ से ऐसे लिखूं, पहले तो x⁻2k ही नहीं दिख रहा, मतलब वो दिख रहा है पर उसके साथ कुछ और भी दिख रहा है। तो सिर्फ x⁻2k ही अलग दिखे उसके लिए पहले तो मेरे को ऐसा x² कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैंने x² कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया, अब रह गया x⁻2k। ठीक है, बोलते हैं चलो पहले इतनी सी कहानी खत्म करो, ये माइनस y⁻2k प्लस 1, बाकी सब कुछ सेम ऐसा। ठीक है, अब बस इतने से ये जो है बाहर, ये तो जो है वो है, ये चलो छोड़ दो इसको। तो अब मेरे को क्या बनाना था, x⁻2k माइनस y⁻2k। तो अब बोलोगे y⁻2k तो यहाँ है और उसका तो एक माइनस भी है, y⁻2k भी है, बट वो तो उसके अंदर एक साथ ही रहना चाहिए ना, तो वो अंदर तो ऐसे जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे x² भी बाहर में है। तो अब यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली बनता नहीं दिख रहा, तो फिर वही बात बोलूंगा, जहाँ डायरेक्टली नहीं बनता दिख रहा वहाँ इसको जबरदस्ती इंट्रोड्यूस करेंगे। अब बाकी चीजें मेरे पीछे चली जाएंगी, तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे स्विच करता हूँ। जबरदस्ती करने का मतलब है कि यहाँ पे मेरे को माइनस y⁻2k चाहिए, तो यहाँ पे माइनस y⁻2k डाल दूंगा और फिर उसको खत्म करने के लिए प्लस का y⁻2k भी डाल दूंगा। सो ये x⁻2 ब्रैकेट में x⁻2k, ये ऐसा लिखता हूँ दोबारा से, तो x⁻2 और देखो क्या लिखना है, x⁻2 और x⁻2k, या x⁻2k। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको बनाना क्या था, अपने को रखना है इसको इस तरह का स्ट्रक्चर, माइनस y⁻2k भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जबरदस्ती खुद से लिखूंगा माइनस y⁻2k, बट ये जबरदस्ती तो ऐसे सीना जोड़ी चलती नहीं है मैथ्स में। तो आपको जस्टिफाई करना था, हम बोलेंगे हमने कुछ नहीं करा साहब, देखो हम तो 0 बनाया, इसको 0 ऐड किया, तो 0 मतलब माइनस y⁻2k को 0 बनाने का तरीका क्या है, प्लस y⁻2k कर दो। ठीक है, फिर आगे जो कुछ है वो सेम टू सेम नोट कर दिया, माइनस y⁻2k प्लस 2, सो माइनस y⁻2k प्लस 2। और यहाँ पे जैसे मैं वो छोटी छोटी बातें में फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमने वैल्यू नहीं अभी अगले स्टेप में डालेंगे वैल्यू। तो देखो अब हमने वो क्या करना है, इक्वल्स टू x⁻2। अब हमने कहा था ये x⁻2k माइनस y⁻2k ये अलग रहने चाहिए, मतलब इनको एक ब्रैकेट में रखो, तो x⁻2 और यहाँ पे x⁻2k माइनस y⁻2k, इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया अलग, प्लस बाकी क्या रहेगा x⁻2, अगर इससे इंटू होगी तो क्या बनेगा x⁻2 इंटू y⁻2k, और एक टर्म क्या रहेगा माइनस y⁻2k प्लस 2। अब इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, इसकी जगह हमने वैल्यू पुट करनी है x⁻2, और इक्वेशन नंबर 1 में हमें पता है इसकी वैल्यू x प्लस वाई इंटू एम। तो यहाँ हम लिख देते हैं x प्लस वाई इंटू
m प्लस, और यहाँ पे वो जैसे आप लिखते हो ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वो वाली बात। बाकी की जो दो टर्म रहेगी उनमें क्या कॉमन दिख रहा है, y की पावर 2k, यहाँ पे y की पावर 2k प्लस 2। तो ये एक्चुअल में जो y की पावर 2k प्लस 2 है, ये रफ वर्क सोचो, यहाँ पे y की पावर 2k प्लस 2, इस y की पावर 2k प्लस 2 का मतलब हो गया इनटू y की पावर 2, है ना। वही की पावर जब दोनों आपको एक नंबर है उसके पावर में कुछ प्लस का साइन दिख रहा है, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करो y की पावर 2k इंटू y की पावर 2, तो भी सेम मीनिंग है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ y की पावर 2k को कॉमन ले लेता हूँ, पहली टर्म में रह गया x की पावर 2 माइनस दूसरी टर्म में से y की पावर 2k बाहर आ गया, तो क्या रह गया y की पावर 2। देखो ये जो साइड है, अब देखो ये टर्म क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एम, प्लस यहाँ पे बाहर क्या है y की पावर 2k, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वही बात आ गई ए प्लस बी, यहाँ पे हम लिखते हैं ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, तो दोनों टर्म में से कॉमन आ गया अगर एक्स प्लस वाई, बाकी सारा का सारा कचरा अंदर पैक कर दो, प्लस वाई की पावर 2k और इंटू में इसके एक्स माइनस वाई। अब फिर वही स्टोरी की, भाई ये सारे नेचुरल नंबर है, उन्हीं का स्क्वायर हो रहा है, वही स्क्वायर होने के बाद मैनिपुलेट होकर के अरेंज हो रखे हैं, तो अंदर जो कुछ होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, है ना। उसको आंखें बंद करके बोल दो कि ये एक तरह से बन गया, ये एक्चुअल में ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट के बिना बहुत बड़ी गड़बड़ है, बिना ब्रैकेट इसका मीनिंग ही बदल जाता है, अनर्थ हो जाता है, तो ब्रैकेट गलती से छूट गया मेरे से, यहाँ ब्रैकेट आएगा। अब यहाँ पे ये जो कुछ है ये सम नेचुरल नंबर है, तो एक्स प्लस वाई इंटू सम नेचुरल नंबर, सम नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर ऐसे तो आप लिखो आगे वाली लाइन में, therefore p of k plus 1 is also true, आगे मैं ऐसे बोलता हूँ whenever p of k is true, therefore p of n is always true for all values of n element of natural number and proved। तो होप आपको ये बात समझ आई होगी। मैं एक बार फिर से क्विक रिमाइंडर देता हूँ आपको कि हमने थर्ड पॉइंट से क्या एम रखना होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम किसी ना किसी तरह से यहाँ पे बना लें, चाहे डायरेक्टली बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं बनती तो हम जबरदस्ती उसको इंक्लूड करते हैं। तो हमने यहाँ पे वो अरेंजमेंट ऐसा कैलकुलेशन मैनिपुलेशन करी, जैसे यहाँ पे x की पावर 2k बनाना था तो मैंने x स्क्वायर बाहर ले लिया, फिर x की पावर 2k बन गया, बट उससे माइनस y की पावर 2k भी होना चाहिए था, तो यहाँ पे फिर माइनस y की पावर 2k मैंने ऐड कर दिया, बट वो कर नहीं सकते क्योंकि चीजें ऐसे अपने मर्जी से तो ऐड नहीं करते। तो हमने बोला कि देखो हमने तो कुछ नहीं करा साहब, हमने तो प्लस 0 किया है, तो 0 तो ऐड कर सकते हो ना, किसी में 0, किसी को 0 पे दिया, मतलब आपने कुछ नहीं दिया, तो मैंने y की पावर 2k लिखा है अगर, तो मैंने साथ में प्लस y की पावर 2k भी कर दिया, प्लस माइनस करके 0 हो गया, हाँ। बट ये करने के बाद अगर मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दिया और ये अलग भेज दिया, तो उससे क्या बेनिफिट होता है, अपने को जो x प्लस वाई चाहिए वो आपको लास्ट में मिल जाता है, तो अपने को शाबाशी दें फिर। तो शाबाश बच्चे शाबाश, तुम बहुत जीनियस हो गए हो, अपने आप को ऐसे करके शाबाशी दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चे ये 20 सेकेंड क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट किया है, आपकी एनसीईआरटी में टैली कर सकते हो आप, वही हेडिंग है सबकी जैसे अभी तक है कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट द गिवन एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n, ये अगर ये यहाँ से यहाँ तक जो कुछ दिया हुआ है, अगर n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है तो आप ये प्रूफ करो कि ये हमेशा 8 से डिवाइड होगा। तो पहला स्टेप आपको पता है क्या करना होता है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी p ऑफ n, फिर लेट n इक्वल्स टू 1, अगर n इक्वल्स टू 1 लेट करोगे फिर आप बोलोगे p ऑफ 1 विल बी सच दैट, ऐसा आपको कर ही सकते हो, बट मैं आपको एक बताता हूँ तरीका लिखने का, ये भी हो सकता है इसी को कि आपको यही प्रूफ करना कि ये एक्सप्रेशन 1 डालने में डिवाइड होता है 8 से, तो आप सिर्फ इसमें वैल्यू डालो, आगे इज डिविजिबल बाई कुछ मत लिखो, जैसे बार बार लिखते हैं, है ना। 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9, इज डिविजिबल बाई 8 जैसे अभी तक लिखते हैं वो नहीं कर रहा, मतलब वो कर सकते हो, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये भी एक फॉर्मेट उसका लिखने का, या बस वो नंबर बना लो पहले, वो नंबर जब बनाओगे फिर आप वहां से लास्ट में एक ही बार में कंक्लूड करना कि क्या ये डिवाइड होता है 8 से नहीं होता। तो ये 3 की पावर 2 प्लस 2 मतलब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का भाव हो गया 27 इंटू 3 मतलब 81,
तो 81 माइनस 8 माइनस, तो ये कितना आएगा 60, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 64। तो आप बोलोगे ये एक्सप्रेशन में 1 डालने पे नंबर क्या बना 64 है ना, विच इज डिविजिबल बाई 8। तो अगर ये 8 से डिविजिबल है देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू, इसका वाला p ऑफ 1 ट्रू है ना। तो ये भी एक फॉर्मेट है लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है 3.0 का, लेट p ऑफ k इज आल्सो ट्रू। तो वो बात लिखेंगे, मान लेते p ऑफ k भी ट्रू है, सो लेट p ऑफ k is also true, and where k is an element of natural number, if it is true then p of k will be such that p of k कुछ ऐसा बनेगा ताकि हम ये जो एक्सप्रेशन है ये अगर हम लिखें यहाँ पे k के लिए तो क्या बनेगा, वो 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8 इंटू k माइनस 9। अगर बोल रहे हैं ये डिविजिबल बाई 8 है तो इक्वल्स टू 8 इंटू m, इस तरह का लिखा जाएगा, वेयर m विल बी एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, m जो है नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा। ओके, तो ये सपोज कर लो ये स्टेटमेंट आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो पार्ट है ये एक्चुअल में इक्वेशन है, तो इसका नंबर दिया मैंने इक्वेशन 1। और फिर देन p ऑफ k प्लस 1 के लिए आपको लिखना होता है देन p k ऑफ k प्लस 1 विल बी सच दैट, अब इसी में आप अगर n की जगह k प्लस 1 पुट करो तो क्या बनेगा 3 पावर में 2k प्लस 1, क्योंकि n की जगह k प्लस 1 पुट करना है तो इसलिए यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 प्लस 2, यहाँ माइनस में 8 इंटू n की जगह k प्लस 1 माइनस 9। तो जैसे अभी तक क्वेश्चन किए आपको बताया कि आपको लॉजिक पकड़ना है कि आपको ये एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करनी है, ये जो एक्सप्रेशन है 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, ये बनाने की कोशिश करो कहीं ना कहीं बीच में। तो उसके लिए आपको सोच के चलना है कि ये कैसे बनेगा। मैं इसको लिखता हूँ इक्वल्स टू 3 की पावर 2k प्लस 2, ये 2 इंटू k 2k प्लस 2 इंटू 1 2, और ये जो 3 की पावर 2k प्लस 2 है ये मेरे को बनाना, ये तो बना पड़ा है, तो फिर इस 2 को मैं क्या करूँ, ये जैसे मैंने आपको अभी तक हर एक स्टेटमेंट के क्वेश्चन में बता ही रहा हूँ कि जैसे सपोज करो इस तरह का फॉर्मेट होता है a की पावर b प्लस c, तो वो होता है बराबर a की पावर b इंटू a की पावर c के। तो यहाँ भी 3 की पावर यहाँ से यहाँ तक समथिंग प्लस समथिंग है, सो ये 3 की पावर इन ऐसे एक, फिर बीच में इंटू का साइन, फिर दोबारा 3 की पावर 2, इस तरह का कुछ बन पाएगा। ये इंटू 8 को k से कर दूं तो 8 के, बाकी जो कुछ होगा अरिथमेटिकली वो भी करना है, तो माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8 9 भी लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये 3 की पावर 2 मतलब 9, सो ये मैंने 9 ले लिया कॉमन। अब 3 की पावर 2k प्लस 2 ये बन गया। अब पर वही बात है कि मेरे को 3 की पावर 2k प्लस 2 के साथ ही चाहिए ये माइनस 8k माइनस 9। तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ आपको, उनको यहाँ पे माइनस 8k दिखता है, यहाँ पे माइनस 9 दिखता है, वो सोचते हैं हाँ मजा आ गया ये तो सारा कुछ बना पड़ा है, पर ये एक्चुअल में नहीं बना पड़ा। ये कंफ्यूजन में मत आ जाना कि ये माइनस 8k और माइनस 9 बन गया और आप खुश हो जाओ। एक्चुअल में यहाँ 9 कॉमन है बाहर में ना, ये 9 कॉमन है, तो ये आप अंदर नहीं ला सकते इसके साथ। तो आपको क्या है एक ही जगह चाहिए अगर, तो आपको इस ब्रैकेट के अंदर ही खुद से आपको ये दोनों टर्म ऐड करने हैं, माइनस 8k, वही जबरदस्ती वाली बात है कि आप जबरदस्ती इनको इंक्लूड करो यहाँ पे, और फिर क्योंकि आप जबरदस्ती ऐसे कर नहीं सकते हमने कर दी माइनस 8k माइनस 9, और इनको इनका असर खत्म करने के लिए आपको इनका अपोजिट साइन लगा के भी ऐड करना है। सो माइनस 8k के एलिमिनेशन के लिए प्लस 8k डाल दिया, माइनस 9 को खत्म करने के लिए प्लस 9 डाल दिया। हम ये बोलेंगे हमने कुछ नहीं किया, हमने तो जीरो ही ऐड किया, और जीरो ऐड करना तो वो कोई इशू ही नहीं है, जीरो ऐड करने से कुछ चेंज नहीं आता, तो हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं करी। ठीक है, और बाकी आप बोलोगे फिर इनका क्या करें, तो ये जैसे के जैसे आप वैसे के वैसे यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दो इनको, ये हो गया रफ वर्क इस तरफ। तो आप इनको दोबारा ऐसे लिखोगे अगर तो ये बन जाएगा माइनस 8k, और ये तो क्योंकि अब आपको सिंपली माइनस 8 और माइनस 9 को ऐड करके लिख दो माइनस 17। अब ये मेरे पीछे तो नहीं चला गया शायद, आगे वाला पार्ट आगे ही करते हैं, बट उसके पहले कुछ यहाँ से आपको हिंट देता हूँ। देखो आप क्या करेंगे,
ये हमें चाहिए से ये वाला पार्ट यहाँ तक का 3 की पावर 2k प्लस 2, 3 की पावर 2k प्लस 2, ये -8 के -9, -8 के -9, तो यहाँ तक का पार्ट जो है हम 9 से अलग से इंटू करके लिखेंगे अगले स्टेप में। सो इक्वल्स टू 9 और इंटू ये जो पार्ट है 3 की पावर 2k प्लस 2, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 की पावर 2k प्लस 2 और क्या -8 के -9, -8 के -9, यहाँ मैंने खत्म कर दिया इसको ब्रैकेट लगा के, और क्या है 8k प्लस 9, प्लस का साइन है, फिर 8k प्लस 9 और ये 9 भी इंटू में, तो मैं लिखता हूँ बीच में प्लस और 9 भी इंटू में और 8k प्लस 9, 8k प्लस 9 और यहाँ फिर आगे क्या -8k -17, सो ये आ गया -8k -17 इक्वल्स टू 9 और इसकी जगह तो हम क्या लिख सकते हैं 8m, ये वैल्यू यहाँ से फ्रॉम 1 लिख करके मैं पहले ही डालता हूँ एडवांस में फ्रॉम, ये वैल्यू हमने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करी है, प्लस 9 इंटू 8k प्लस 9 और ये इस तरह की चीज़ें। तो आप ये देखो कि ये 8k यहाँ भी है और 8k यहाँ भी है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 9 इंटू 8k, ठीक है, और ये 8k वाला टर्म इसके साथ लिख देता हूँ -8k, 9 इंटू 9 81, सो प्लस 81 और माइनस का 17, 81 और ये 17, तो ये हो जाएगा प्लस का 64 और ये दोनों में से 8 की अगर मैं कॉमन ले लूँ ऐसे, और यहाँ हो जाएगा 9 - 1, 8 के इंटू 9 - 1 है ना, प्लस यहाँ से 8 के बाहर आ गया, अंदर आ गया पहले टर्म में 9, यहाँ रह गया -1 प्लस यहाँ से 9 इंटू 8m। देखो आप इस पहले दूसरे और तीसरे सभी जगह से आप 8 कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि 9 - 1 भी 8 ही होता है। तो मैं अगर 8 ले लूँ बाहर तो अंदर क्या रहेगा 9m पहली टर्म में प्लस अगली टर्म में 8k, अगली टर्म में 8 8 64 होता था, यहाँ पे 8, अब फिर वही बन गया 8 इंटू सम नेचुरल नंबर है ना। और इसके आगे आप लिखोगे देयरफॉर p of k plus 1 is also true whenever p of k is true, और लास्ट में फिर आप कंक्लूड कर दोगे लिख करके therefore p of n will always be true for all values of n element of natural number। तो आप नोटिस कर रहे हो, आपको यही जो एक बात है कि आपको यहाँ से ये जो वैल्यू है ये अरेंज करनी है, यहाँ पे किसी ना किसी तरह से लेके आना है, और ज़्यादातर क्वेश्चन हम इसको ज़बरदस्ती ही बनाते हैं कुछ डाल के, और जो कुछ हमने पुट किया यहाँ पे फिर उसको खत्म करने के लिए उसका अपोजिट साइन डाल करके वही चीज़ दोबारा लिखते हैं। और अगर आप एक चीज़ को पढ़ के चलो बाकी अरेंज होती रहती है और आपको वो नंबर कॉमन दे देती है, जैसे यहाँ पे 8 चाहिए तो लास्ट में 8 कॉमन निकल आता है और हेंस प्रूव्ड। अब मैं चाहूँगा कि आप एक क्वेश्चन कम से कम खुद करो इस टाइप का, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का, सेम टू सेम, शायद सबसे इजी होगा इनमें से। 23rd क्वेश्चन आपको खुद से करो। अब रहेगा 24th क्वेश्चन, तो वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हमने ऊपर भी करे, आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हमने अभी तक एक यहाँ पे करा था 18th, एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करो 24th क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और जो जो मैंने आपको क्रिटिकल पॉइंट जहाँ जहाँ बताए, थंब रूल्स बताए, आप उनको फॉलो करोगे। अगर कभी भी आपको दोबारा से एक बार आपने अगर ढंग से एक्सरसाइज रिवाइज कर ली तो कभी दोबारा इसको देखने की भी जरूरत नहीं है आपको पूरी सीजन में। फंडामेंटल्स है उनको पक्का रखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सबसे सिंपल चैप्टर है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। कल से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे कोई।